दोस्तों, कुछ लोग इनकम टैक्स का रिफंड लेने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ही केस को डिस्कस करेंगे जहां पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है टैक्स पेयर को और उस तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लो आया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर एक लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय था। उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, टोटल इनकम 5 लाख से कम दिखाई और उसने फेक डिडक्शन क्लेम कर ली दोस्तों 2,35,000 रुपये की। दोस्तों, इसके बाद केस को रीओपन किया गया इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और उसके बाद टैक्स पेयर के द्वारा अपने रिटर्न को रिवाइज किया गया और रिवाइज रिटर्न में ज़्यादा इनकम दिखाई गई और कम डिडक्शन, क्योंकि टैक्स पेयर के पास कोई प्रूफ ही नहीं था डिडक्शन का, इसलिए उसके द्वारा रिटर्न को रिवाइज किया गया। क्योंकि दोस्तों अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये असेसमेंट ओपन की थी, इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस केस में पेनल्टी भी इनिशिएट की। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि ओरिजिनल रिटर्न में कम इनकम दिखाई है जबकि रिवाइज रिटर्न में ज़्यादा, तो इस प्रकार जो डिफरेंस इनकम है उसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर ने जानबूझ के इनकम को कम करके दिखाया था ताकि रिफंड लिया जा सके। इस प्रकार मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों, पेनल्टी यहाँ पे 200% लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनकम अंडर रिपोर्ट हो जाती है, मिस रिपोर्ट हो जाती है, तो उस केस में 200% की पेनल्टी जो आपका टैक्स पेबल होता है उसके ऊपर लगती है। तो जो यहाँ पे टैक्स बना उसकी 200% पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी ने इनकम टैक्स की रिटर्न इसलिए रिवाइज की क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसे रीअसेस किया। अगर ये डिपार्टमेंट रीअसेस नहीं करता इनकम को तो उस केस में ये केस निकल सकता था और टैक्स पेयर का जो फेक क्लेम है वो प्रूव हो सकता था, इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों, इसके बाद CIT अपील के पास केस गया, तो CIT अपील और नेशनल फेशलेस असेसमेंट सेंटर ने भी इस पेनल्टी को अपहोल्ड किया है और इसके बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा भी डिसीजन दिया गया है कि पेनल्टी बिल्कुल सही लगाई गई है, क्योंकि टैक्स पेयर ने जानबूझ के अपनी डिडक्शन को ज़्यादा करके दिखाया था, इनकम कम करके दिखाई थी, तो इसलिए इस केस में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर यहाँ पे अंडर रिपोर्ट होती इनकम तो जो टैक्स पेबल है उसकी 50% की पेनल्टी लगती है, लेकिन मिस रिपोर्टिंग माना जाता है तो आपको जो टैक्स पेबल है उसकी 200% की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी गलत क्लेम किया है इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन का, एग्जम्पशन का, तो आप टाइमली अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें इससे पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस आए, क्योंकि उस केस में 2 गुना पेनल्टी टैक्स की लगाई जाती है। तो आप उससे बच सकते हैं और आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस प्रकार का नोटिस आए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। ITT पुणे बेंच का ऑर्डर है taxheal.com से, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।